बिहार तक, बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। पूरे चुनाव के जितनी भी प्रक्रिया थी पूरी डिजिटाइज थी, जिससे कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। आपके इलेक्टोरल रोल से लेकर रिजल्ट तक सारी चीजें डिजिटाइज हैं और ऑटोमेटेड हैं। तो उससे क्या होता है कि सारी चीजों की मॉनिटरिंग आसान हो जाती है और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, ट्रांसपेरेंसी भी आती है और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। हम लोगों ने ईवीएम का इस्तेमाल किया तो वो काफी हद तक चीजों को संतुलित किया, जिसमें कि आपको पता है कि ईवीएम अगर बैलेट पेपर कन्वेंशनल वे में हो तो ईवीएम से आसानी भी होती है और काफी सारे को रोका जा सकता है। लेकिन कुछ चीजें हम नहीं रोक पा रहे थे, जैसे बोगस वोटिंग और साइलेंट बूथ रिगिंग जो होते हैं उसको हम नहीं रोक पा रहे थे। उसमें सबों की कॉनाइवेंस होती है, तो वैसे को रोकने के लिए हम लोगों ने बायोमेट्रिक्स लाया, बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन। कई राज्य के निर्वाचन आयोग की तरफ से विजिट भी हुआ कि आप किस सिस्टम को देख रहे हैं। बिहार में पंचायत चुनाव के 11 चरण संपन्न हो गए हैं और रिजल्ट भी आ चुका है, बल्कि 11वां चरण का जो रिजल्ट है वो अभी आ ही रहा है। हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त दीपक कुमार जी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके का चुनाव इस बार हुआ है वैसा पहले कभी देखा नहीं गया और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पंचायत चुनाव के दौरान हुआ, कहीं से कोई गड़बड़ी की शिकायत इस तरह की नहीं मिली, साथ में हिंसा भी कहीं देखने को नहीं मिला। तो दीपक जी ये बताइए कि आप लोगों ने क्या इस बार ऐसा किया कि हमने सुना है कि कई राज्य के लोग भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। बिल्कुल, एक्चुअली चुनाव का जो हमारा उद्देश्य होता है कि चुनाव बिल्कुल फ्री हो, फेयर हो और ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, अकाउंटेबिलिटी हो, लोगों की भागीदारी हो, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो चुनाव का एक्सेस प्रोसेस जो है वो काफी फुल प्रूफ प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में लेकिन जो चुनाव की जो मैग्नीट्यूड है, जो जैसे आप देखेंगे कि अगर इसमें 6.34 करोड़ के वोटर्स हैं, 1.31 2.47 लाख कैंडिडेट होते हैं पंचायत के चुनाव में, संख्या उनकी इतनी ज़्यादा होती है, और 1.13 लाख बूथ्स होते हैं और करीब 533 के करीब आरओज होते हैं और एआरओज होते हैं, 2500 से अधिक एआरओज होते हैं। तो इसका एक डायमेंशन अगर आप देखें तो ये मैनुअली उन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने की जो मॉनिटरिंग होती है वो उसमें कठिनाई होती है, जिसके कारण के जो लूफहोल्स होते हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। और चुनाव का उद्देश्य है कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जहां पे कि एक तो वोटर्स के जो स्टेक होल्डर्स है, वोटर्स वो बिल्कुल निर्भीक होकर वोट डाले जिनको वो चाहते हैं। एक तो पहला तो जिससे कि हिंसा ना हो बूथ पे और उनके इलेक्टोरल रोल में सारे के नाम रहे, उनको सुविधा हो नाम ढूंढने में या बूथ पे पहुंचने में। एक तो ये पार्ट है। दूसरा है कि कैंडिडेट्स भी जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए ये इंश्योर करने की जरूरत पड़ती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, मतलब मनी और मसल के इन्फ्लुएंस को आप कम करें, किसी तरह की रिगिंग ना हो, किसी तरह की साइलेंट बूथ कैप्चरिंग भी ना हो, बोगस वोटिंग ना हो। और फिर दूसरा उसका अंतिम पहलू ये होता है कि जो गणना होती है उसमें काफी सारे त्रुटियां होती है, कभी अनजाने में भी होती है और कभी जानबूझकर भी की जाती है। तो अकाउंटेबिलिटी ऑफिशियल्स की निश्चित करने में दिक्कत होती है। तो इन सब कारणों से चुनाव का जो उद्देश्य है उसको हम लोग बिल्कुल धरातल पे उतारने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे किस तकनीक का आप लोगों ने इस्तेमाल किया, क्योंकि देख रहे हैं बड़े बड़े स्क्रीन यहाँ लगे हुए हैं राज्य मुख्यालय में, तो कौन सा किस तरीके से इस काम करता है ये? एक तो जैसे बताया कि एक तो पूरे चुनाव के जितनी भी प्रक्रिया थी पूरी डिजिटाइज थी, जिससे कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। आपके इलेक्टोरल रोल से लेकर रिजल्ट तक सारी चीजें डिजिटाइज हैं और ऑटोमेटेड हैं। तो उससे क्या होता है कि सारी चीजों की मॉनिटरिंग आसान हो जाती है और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, ट्रांसपेरेंसी भी आती है और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। तो एक तो डिजिटाइज प्रोसेस है सारे। उसमें से अगर आपने देखा होगा पहली बार हम लोगों ने ईवीएम का इस्तेमाल किया तो वो काफी हद तक चीजों को संतुलित किया, जिसमें कि आपको पता है कि ईवीएम अगर बैलेट पेपर कन्वेंशनल वे में हो तो ईवीएम से आसानी भी होती है और काफी सारे को रोका जा सकता है। लेकिन कुछ चीजें हम नहीं रोक पा रहे थे, जैसे बोगस वोटिंग और साइलेंट बूथ रिगिंग जो होते हैं उसको हम नहीं रोक पा रहे थे, उसमें सबों की कॉनाइवेंस होती है। तो वैसे को रोकने के लिए हम लोगों ने बायोमेट्रिक्स लाया, बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन।
हर वोटर्स के बायोमेट्रिक्स के द्वारा वेरिफिकेशन किया गया और आधार बेस्ड वेरिफिकेशन किया गया। तो उससे जो बोगस वोटिंग देने की भी पूरी रिगिंग जो होती तो वो बिल्कुल जीरो हो गई। तो एक तो जब जीरो हो गई तो जैसे आपस में जो रेवलरी होता था वो हिंसा घटना इसलिए होती थी कि भाई आप बूथ कैप्चर कौन ज्यादा करते हैं वही जीतते थे सामान्यतः। मैं एक तो बायोमेट्रिक का इस्तेमाल तो हमको लगता है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी नहीं होता। जी नहीं, ये पहली बार पूरे देश में पहली बार किया जा रहा है और ना सिर्फ देश में, मेरे को नहीं लग रहा कि चुनाव में किसी और देश में भी किया जा रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आपको लगता है कि ये लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है? देखिए वो तो निर्णय ईसीआई के द्वारा लिए जाएंगे, बट बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन से एक चीज साबित हो गया कि आप बोगस वोटिंग भी नहीं कर सकते। बूथ रिगिंग या क्या हुआ कि स्याही लोग मिटा के अपना दोबारा डाल देते थे। जी जी, तो वैसा नहीं है। और इस बार भी हम लोगों ने जो स्याही भी इस्तेमाल किया है, हम लोगों ने पेन का इस्तेमाल किया है जो इमीडिएटली ड्राई हो जाता है, जिससे कि आप स्याही को भी मिटा नहीं सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप स्याही भी मिटा करके आएंगे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी हम लोग कैप्चर करते हैं आपके फोटोग्राफ्स, आपके थंब इम्प्रेशन और आपके जो आइडेंटिफिकेशन है वो आइडेंटिफिकेशन के जो कार्ड हैं वो, और साथ में आपके जो पर्ची जो देते हैं जो किस सीरियल पे आप मतदान करते हैं। तो जब आप दोबारा आएंगे तो आपके बायोमेट्रिक से आप पता चल जाएगा कि आपने इस समय में इस बूथ पे पूर्व में ही आपने मतदान किया हुआ है और आपके फोटोग्राफ भी आ जाएंगे। जैसे ये स्क्रीन हम दिखा रहे हैं, ये पूर्वी चंपारण सुगौली बगही पंचायत का है। ये रिजल्ट आ चुका है इसका। तो ये रियल टाइम में होता है कि वहां जैसे काउंटिंग हो रही है वैसे ही आप यहां देख पा रहे हैं? बिल्कुल, वो रियल टाइम में ही होता है। ये है ओसीआर टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ये एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर के द्वारा ये किया जाता है। इसमें हम लोग ये करते हैं कि जो ईवीएम से डायरेक्टली उसकी पिक्चर को कैप्चर करते हैं और उसे हम लोग बैकएंड पे एआई बेस्ड जो सॉफ्टवेयर हमारा है ओसीआर की टेक्नोलॉजी, उससे उनको हम लोग टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उससे रिजल्ट उस फॉर्मेट में जिसमें हम चाहते हैं एआई ड्रिवन एल्गोरिदम से उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये पूरी ऑटोमेटेड प्लॉटिंग है, मतलब इसमें कहीं पे भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। पूरी चीजें अपने आप देख रहे होंगे कि एक तो वो आ जा रहा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसके साथ साथ ईवीएम आ गया जी, तो ये ईवीएम आ गया और ये इसके साथ क्या इसकी स्टेटस है उस फॉर्मेट में ही रिजल्ट भी आ गया। अब आप इसको रिकॉर्ड कर लिए तो एक तो ये सबों को दिखता है, ट्रांसपेरेंसी दिखती है, और ये अगर यहाँ पर सीरियल नंबर जो लिखा हुआ है वही ईवीएम पे भी है। सेम सीरियल नंबर यहाँ पे भी है, वो वहां पे भी है। आप इसके देखेंगे कैंडिडेट 4 हैं, यहाँ पे भी कैंडिडेट। ये जो आपके पास फुटेज विजुअल जो आ रहा है डायरेक्ट वहाँ काउंटिंग हॉल से, ये काउंटिंग हॉल में हो रहा है और डीओ भी इसे देख पा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वो डीओ हैं इलेक्शन के लिए, वो भी देख रहे हैं। आरओ तो काउंटिंग हॉल में देख ही रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पे स्टेट हेडक्वार्टर में मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट को कहीं पे अगर कोई डाउट्स होते हैं कि पर्टिकुलर बूथ्स में मेरे काउंटिंग गलत किए हैं, तो उसे तभी ही बिठा करके वो भी देख सकते हैं, पुनः उसे दिखाया जाता है, तो वो जिससे कि देख के संतुष्ट होते हैं। तो ये तकनीक का इस्तेमाल भी हमको लगता है लोकसभा विधानसभा के चुनाव में नहीं ये तकनीक भी आज तक कहीं नहीं हुआ है, देश में ये पहली बार हो रहा है और संभवतः विदेशों में भी कहीं ये तकनीक इस्तेमाल इस तरह से है तो किसी को कोई मतलब संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल ये तो आप देख पा रहे हैं कि इससे ट्रांसपेरेंसी आ रही है, बिल्कुल पारदर्शी हो रहा है और अकाउंटेबिलिटी हमारे ऑफिशियल्स की बढ़ती है कि वो कहीं पे भी गलत ना करें, क्योंकि सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल पंचायत चुनाव के लिए किया गया बिहार में। हालांकि 6 पदों के लिए चुनाव हुए, जिसमें 4 पदों पर ईवीएम से चुनाव हुआ। क्या ये सही है? जी, एक्चुअली हम लोग की जितनी ईवीएम की रिक्वायरमेंट थी 2.56 लाख ईवीएम की रिक्वायरमेंट थी, बट हमें इफेक्टिवली 1.87 लाख ही ईवीएम मिले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो इसके कारण फिर हमारे लिए बाध्यता हो गई कि हम 4 पद पे ये करें, अदरवाइज हम लोग तो चाहते थे कि 6 पद पे किया जाए। तो अभी जो रिजल्ट आए हैं कितने, अब तो पूरे ही आ गए लगभग। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बार जो रिजल्ट आया है, हमने देखा कि काफी नए चेहरे इस बार जीत के आए हैं। जो 20-20 साल से जीत रहे थे वो चुनाव हार गए। तो ये क्या ट्रांसपेरेंसी की वजह से ये संभव हो? बिल्कुल, जो बताया ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड,
ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, लोगों की सहभागिता, क्योंकि जब एक ऐसा सिचुएशन आप फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात है जहां पे लोग निर्भीक होकर वोट मतदान कर सके और जहां पे कैंडिडेट निर्भीक होकर पार्टिसिपेट कर सके और सबों के लिए बराबर हो, जहां पे कि मनी और मसल पावर का इन्फ्लुएंस नियर जीरो हो जाए, ऐसे इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात है। अगर वो इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं तो उसका परिणाम है कि लगभग 90 से 95% जो है बिल्कुल डिसरप्शन हो गया है। सारे नए चेहरे आए हैं, यंगर लॉट आए हैं और फिर उसके बाद कम उम्र के लोग बहुत आए हैं जो यंगर लॉट बोल रहे हैं और डाइवर्स फील्ड से लोग आए हैं। आप देखेंगे तो एथलीट हैं, फिजिकली चैलेंज लोग हैं, बॉन्डेड नहीं, लेबरर हैं, लेबरर जो हैं वो आए हुए हैं और एमबीए भी हैं। इस तरीके से पूरे डाइवर्स फील्ड के लोग आए हुए हैं, जो कि बिल्कुल कन्वेंशनल जो कॉन्सेप्ट था पंचायतों का कि मुखिया जी या किसी का जो एक कॉन्सेप्ट था वैसे लोग नहीं, इसमें बिल्कुल। और यंगर लोग डाइवर्स फील्ड के लोग आए हुए हैं और 90 to 95% परिवर्तन हो गया है। इनफैक्ट आप देखेंगे घोसवरी में सारे के सारे चेहरे बदल गए। पटना के घोसवरी में इसके पहले फेज में जो रिजल्ट आए तो पूरे प्रखंड के 100% लोग चेंज हो गए। 3 महीने तक चुनाव हुआ, ये लगभग काफी हेक्टिक 2.5 months, यस। हाँ, क्योंकि बीच में आपकी छठ की और दशहरा की छुट्टियां आ गई थी तो हम लोग बिल्कुल ही उस समय नहीं ये कर पाए थे। तो 2.5 months ऑफ इलेक्शन फेजिंग में डिफरेंट 11 फेज में। आपको लगता है कि मतलब नए लोग जो चुन के आए हैं, बिहार की ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगी? आपको लगता है जिस तरह से देखिए ऐसा है कि कैंडिडेट्स को उनको पता होना चाहिए कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो अगर हम लेवल प्लेइंग फील्ड बनाते हैं तो उनके साथ भी फिर लोग जो हैं वो वही करेंगे, क्योंकि उनका भी किसी और तरह का दबाव या किसी और तरह की बातें नहीं चलेगी। चुनाव के बाद देखा मैंने कई जगह हमला, मतलब चुनावी हिंसा बाद में, मतलब आफ्टर पोल। अभी आज ही एक घटना पटना में भी हुई है। ऐसी कितनी घटनाएं आप अगर देखेंगे ऐसी 5-6 घटनाएं हुई हैं ऐसी। तो अगर आप देखेंगे कि 10 लाख लोग कैंडिडेट थे इसमें, ऑलमोस्ट 9 लाख, 8.9 लाख कैंडिडेट्स थे और 2.57 लाख पोस्ट। उसमें से अगर आप मानेंगे कि जब 10 लाख में अगर 1-2 घटनाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो घटनाएं होनी चाहिए, पोस्ट पोल के लिए भी हम लोग उसी तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं और जो गृह विभाग है और पुलिस महानिदेशक है वो लोग इसके प्रति सेंसिटिव हैं। सारे जिला के जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक, डिविजनल कमिश्नर, आईजी सारे सजग हैं और कोई भी अगर घटना हुई है तो उस पर काफी कठोर कार्रवाई की जा रही है। तो वो एक मैसेज है। अगर टोटालिटी में स्ट्रे इंसिडेंट 1-2 अगर आप पूरी देखेंगे 10 लाख में 4 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। ये मैं जानना चाह रहा था कि कई राज्य के निर्वाचन आयोग की तरफ से विजिट भी हुआ कि आप किस सिस्टम को देखें, कौन कौन से राज्य? एक तो जो एसईसीज जो दिल्ली, चंडीगढ़ और हमारे जो एसईसीज के जो स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन मिस्टर श्रीवास्तव, उनका आगमन हुआ। फिर उसके बाद गुजरात के एसईसी श्री संजय प्रसाद जी वो आए। फिर उसके बाद तेलंगाना के मिस्टर पार्थ साथी वॉज हियर। फिर उसके बाद पुडुचेरी के अभी भ्रमण कर ही रहे हैं मिस्टर थॉमस। और इसके अलावा देयर वर कपल ऑफ मोर स्टेट्स एंड यस देयर वर कपल ऑफ मोर स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट आए। तो चलिए, ये अनुसरण करने की बात है कि बिहार ने एक मिसाल टीम आई हुई है, मिसाल पेश किया। झारखंड की भी टीम आई हुई है और जिस तरीके का ये चुनाव हुआ है काफी अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। असम के भी एसएससी है, बहुत सारे स्टेट के लिए। तो ये जो सिस्टम, जो डिजिटल सिस्टम, चाहे ऑनलाइन सिस्टम जिस तरह का इस्तेमाल किया गया, इसका इस्तेमाल विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी किया जाए तो बेहतर होगा। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि दीज आर ऑल डिसीजंस जो आने वाले समय में, बट ये है कि ये सारे सिस्टम जितने हैं ये रोबस्ट हो गए। हम लोगों ने फेज 1 से शुरू किया तो शुरू के जो शुरुआत के जो फेजेस थे
1, 2 में चूंकि पहली बार टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी, तो फर्स्ट 2 फेजेस में हमें कठिनाई आई, और विथ फेजेस हम लोगों ने लर्निंग लिया जो भी कठिनाइयां थी, और अल्टीमेटली 3rd फेज ऑनवर्ड्स सारी चीजें स्टेबलाइज होने। चलिए आगे और भी अच्छी चीजें होंगी। आपने हमसे बातचीत के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।